भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अघोर चतुर्दशी एवं अमावस्या को छोटी व बड़ी डग्याली भी कहा जाता है। यह पर्व शाम को मनाया जाता है और हर वर्ष यह मनाया जाता है। इन 2 रातों में अनेक अघोरी साधनाएं व तांत्रिक काली साधनाएं व क्षुद्र साधनाएं की जाती हैं। बुखार, फोड़े, फुंसी, सर्पदंश, ब्रह्मसूतली से संबंधित मंत्र तंत्र भी इन 2 रातों में सिद्ध किए जाते हैं। यह पर्व उत्तरांचल, हिमाचल, नेपाल इत्यादि पर्वतीय क्षेत्र जिन्हें शिवजी भगवान का निवास स्थल कहा जाता है वहां प्रचलित है। अघोर चतुर्दशी की रात प्रत्येक वर्ष डाकिनी शाकिनी देवियां भगवान शिव जी के दर्शन करने उनके कैलाश अपनी सखियों के साथ जाती हैं। स्थानीय लोग इस डर से कि कहीं भूली भटकी डाकिनी शाकिनी हमारे घर में प्रवेश करके नुकसान न कर दे, ऐसा सोचकर अभिमंत्रित काली सरसों शाम के समय घर के चारों तरफ छिड़कते हैं और घर के मुख्य द्वार पर टिम्बर नामक कंटीली झाड़ी लगाते हैं। वह अरबी के पत्तों की डाकिनी शाकिनी बनाकर उनकी बलि दरवाजे की दहलीज पर देते हैं। ऐसा करने से माना जाता है काली शक्तियों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में समाप्त हो जाता है, वो काली शक्तियों से रक्षा होती है। इसके विषय में दंत कथा इस प्रकार से है। कहा जाता है हर वर्ष अघोर चतुर्दशी की रात को डाकिनी शाकिनी देवियां भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत जाती हैं। वह डमरू की तान पर कैलाश में नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करके आशीर्वाद लेती हैं। इसी क्रम में एक बार जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हो गया तो उस वर्ष भी अघोर चतुर्दशी को डाकिनी शाकिनी देवियां प्रभु के पास गईं और प्रभु से कहा, हे भगवान भोलेनाथ, हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु आप सबसे अधिक किससे प्रेम करते हो, किसे सबसे अधिक योग्य मानते हो? भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, मैं पार्वती को सबसे अधिक प्रेम करता हूँ और उन्हें ही सबसे योग्य मानता हूँ, क्योंकि वे करुणा, दया, प्रेम, ज्ञान गुणों से परिपूर्ण हैं। साक्षात प्रेम, दया, करुणा और ज्ञान की मूर्ति हैं। तुम सभी डाकिनी शाकिनी शक्तियों से परिपूर्ण हो, किंतु तुम सब में जगत कल्याण के निहित जो गुण आवश्यक हैं उनकी कमी है, उनका अभाव है, जो कि केवल पार्वती देवी में ही है। यह सुनकर वे मन ही मन देवी पार्वती से ईर्ष्या करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप सभी यहाँ की मेहमानी को स्वीकार कर आपकी भगत देवी पार्वती करेंगी। मुझे अपने एक भक्त से मिलने जाना है। ऐसा कहकर भगवान शिव चले गए। उनके जाते ही माता पार्वती भोले मन से उन देवियों के लिए भोजन तैयार करने लगी। डाकिनी शाकिनी ने समय पाकर के मंत्र शक्ति के द्वारा देवी पार्वती को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। वह देवी की बनाई हुई खिचड़ी में ही उन्हें मिलाकर के उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। जब भगवान शिव जी अमावस्या की रात को वापस आए तो उन्होंने पार्वती देवी को आवाज लगाई और कहा, हे देवी पार्वती, तुम कहाँ हो? तब देवी पार्वती माँ उनके पेट से जी स्वामी कहने लगी। जब देवी पार्वती की आवाज उन डाकिनी शाकिनी देवियों के पेट से भगवान शिव को सुनाई दी, तब भगवान शिव ने कुपित होकर के कहा कि शीघ्र बताओ कि पार्वती कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम पार्वती को मुझे वापस दो, अन्यथा मैं तुम सभी डाकिनी शाकिनियों को समाप्त कर दूंगा। भगवान शिव के डर से तुरंत ही सभी डाकिनी शाकिनियों ने उल्टी के द्वारा, वमन के द्वारा देवी के सभी अंगों को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। वह मंत्र शक्ति से फिर से पार्वती देवी का निर्माण करके भगवान शिव को उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात नारद जी के द्वारा व भगवान शिव के भक्तों के द्वारा यह कथा सभी पर्वतीय क्षेत्रों में रातों रात पहुंच गई। वह इसका उपाय जब उन्होंने पूछा तो इसका उपाय बताते हुए नारद जी ने कहा कि जो भी मनुष्य इस दिन अपने घर में अरबी के पत्तों की डग्याली बनाएगा और उसकी बलि दरवाजे की दहलीज पे देगा, काली सरसों अभिमंत्रित करके अपने घर के चारों ओर फेंकेगा, उसकी पूरे साल भर इस प्रकार के जादू टोनों, तंत्र मंत्रों से, काली शक्तियों से रक्षा होती रहेगी। तो यह थी डग्याली कथा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।